बड़ी लंबी गुहार के बाद फाइनली वो दिन आ गया, वो चीज़ आ गई जिसका हम इतने लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। DSSS पीआरटी को लेकर के मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इसके लिए प्रिपेयर्ड था, पूरी टीम हमारी प्रिपेयर्ड थी, लेकिन इसका सिलेबस नहीं आने की वजह से हम लोग किसी भी तरह का इसका कोई कोर्स लॉन्च नहीं कर रहे थे कि हम क्या पढ़ाएं कैसे पढ़ाएं, इसका समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन फिर भी एक बेसिक चीज़ों को लेकर के हमारा कोर्स चल रहा था, हम उसको बता रहे थे, बहुत ज़्यादा प्रोपोगेट हमने इसको नहीं किया। लेकिन अब DSSS पीआरटी की प्रिपरेशन कर रहे सभी साथियों के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि अब उनको डायरेक्शन देने के लिए कैसे उनको काम करना है, कैसे उनको पढ़ाई करनी है, DSSS ने ऑफिशियल पीआरटी का सिलेबस जो है वो निकाल दिया है। ये DSSS की ऑफिशियल साइट है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पर जाते हैं। यकीन मानिए मैं रोज़ इस साइट को चेक करता था, हर रोज़, कि भाई यहाँ पर क्या होगा साइट के बारे में। मैं रोज़ इस पर क्लिक करता था, मैं रोज़ चेक करता था। और यहाँ पर ये जो केमिस्ट्री वाला जो है 7-8 नंबर पर है, ये केमिस्ट्री वाला सबसे टॉप पे था। मैं देख रहा था कब ये चेंज हो जाए, कब ये चेंज हो जाए, एंड आज फाइनली ये चेंज हो गया और उसके साथ नए सिलेबस यहाँ पर जुड़ गए हैं, जिसका 7 नंबर पे इंडिकेटिव सिलेबस फॉर पोस्ट कोड 802-25 असिस्टेंट टीचर प्राइमरी। इस पर जब हम क्लिक करते हैं तो ऑफिशियल सिलेबस हमारा ओपन हो जाता है। अभी मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ क्योंकि जस्ट अभी आया है, इसका डिटेल करके बताऊंगा कि ये चीज़ कहाँ है, कैसे है, किस तरीके से पढ़ना है, बस आप समझ लो। ये ऑफिशियल सिलेबस आ गया, ये ऑफिशियल सिलेबस मैं टेलीग्राम पर भेज दूंगा, अब टेलीग्राम पर जुड़ जाना। मुझे समझ में नहीं आ रहा, इतने सारे लोग इतने टाइम से जो चला रहे हैं वो क्या ही पढ़ा रहे होंगे, लेकिन अब एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर काम करना है। मेंटर स्ट्रेटेजी जाना जाता है हमेशा अपने ऑथेंटिक कॉन्टेंट के लिए, एंड यस, और इसके लिए भी पूरी स्ट्रैटेजीज वी विल डेवलप एंड दैट्स हाउ विल प्रिपेयर। तो यहाँ पर हमारे पास टॉपिक अगर हम देखें तो 19 टॉपिक है, 19 टॉपिक हैं हमारे पास। इतने दिनों के बाद सिलेबस आया तो अगर पढ़ते हैं, चाइल्डहुड के बारे में है, थोड़ा चाइल्ड डेवलपमेंट है, ये इंडियन सोसाइटी के बारे में है, एजुकेशन सोसाइटी करिकुलम के बारे में है, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, थोड़ा फिलॉसफी भी है और साथ में इंट्रोस्पेक्शन भी है, पेडागॉजी है करिकुलम से संबंधित, अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज, मैथमेटिक्स एजुकेशन हो गया, इंग्लिश हो गया, कॉग्निशन, लर्निंग एंड सोशियो कल्चरल कंटेक्स्ट, टीचर आइडेंटिटी एंड स्कूल कल्चर अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा पेडागोजिकल बेस्ड चीज़ें हैं। यहाँ पर स्कूल कल्चर, लीडरशिप हमारा पॉइंट आ गया, EVS आ गया, यहाँ पर इंग्लिश आ गई, ऑप्शनल पेडागोजिकल कोर्स, सोशल साइंस आ गया, लैंग्वेज एजुकेशन, मैथमेटिक्स एजुकेशन, साइंस एजुकेशन, डाइवर्सिटी, जेंडर एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। बहुत अच्छा और बहुत कॉम्प्रिहेंसिव कंटेंट है। बहुत आप देख रहे हो इसके अंदर कहीं पे भी जीन पियाजे, बहुत ज़्यादा इसके बारे में जिक्र नहीं है, कहीं कहीं चीज़ें कवर होंगी लेकिन बहुत ज़्यादा इसके बारे में जिक्र नहीं है। पिछले अगर आप कुछ पेपर्स को भी देखेंगे तो ऐसे प्रश्न बहुत ज़्यादा आए भी नहीं है। तो ये ऑथेंटिक टॉपिक्स अब हमें डायरेक्ट करेंगे कि किस तरीके से हमें पढ़ना है। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पर ये सारे जो टॉपिक्स हैं मैं अभी डिटेल्ड सेशन इसका लूँगा तो उसमें मैं बताऊँगा भी कि जैसे ये लिखा हुआ है पेडागॉजी अक्रॉस द करिकुलम, ये तो अपने आप में एक छोटा सा टॉपिक नहीं है, ये अपने आप में एक पूरा कॉम्पोनेंट है, पूरा कॉम्पोनेंट है, बहुत बड़ी बात है ये। तो उसको बहुत डिटेल में करना पड़ता है और उसके लिए बहुत पेशेंस और बहुत ध्यान से चीज़ को सुन के समझने की ज़रूरत है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप एक बार नज़र घुमाएंगे पूरे देश में कि कौन सबसे बढ़िया आपको ये करा सकता है, तो वो मेंटल स्टैटिस्टिक्स पे पहला नाम जो आपका आएगा वो आपके लिए अभिषेक सर ही आएगा, यानी कि मैं। और मैं बहुत ज़्यादा बड़बोला या इस टाइप की बातें नहीं करूँगा, लेकिन हाँ, जो अब तक का हमारा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, यस, इस चीज़ के अंदर तो सब मानते हैं कि अभिषेक सर सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं और इसके लिए काफ़ी क्रिटिसिज्म भी मिलता है, लेकिन मुझे पता है यही आपका सिलेक्शन कराएगा। तो यस, तो इसके लिए अब आपको क्या करना है, ये सिलेबस है, डिटेल्ड में शाम को बताऊंगा। अब नाउ वी विल प्रोपोगेट द कोर्स। अब कोर्स का हम प्रमोशन करेंगे। इससे पहले आप देखेंगे DSSS की वैकेंसी आ गई, हमने कोर्स के बारे में कोई भी बात नहीं करी। तो जल्दी से अब आप मेंटल स्टैटिस्टिक्स एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे, वहां पर जाकर के आपको होम पे जाना है, मेंटल स्टैटिस्टिक्स पे जाएंगे आप, ठीक है, मेंटल स्टैटिस्टिक्स पे जाएं, वेबसाइट को खोलें या मेंटल स्टैटिस्टिक्स ऐप को इंस्टॉल करें, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वहाँ पर सर्च पे जाएं, यहाँ पर DSSS भी क्लिक करें, पूरे प्लानर के साथ हम लोग करेंगे। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक आपको DSSS पीआरटी का मिलेगा, ये DSSS पीआरटी पार्ट बी है, ये NIOS है, ये DSSS पार्ट बी कंप्लीट कोर्स मिलेगा। और कंप्लीट कोर्स का मतलब इसके अंदर पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों है, यानी कि आपका जनरल पार्ट भी है और आपका ये वाला पार्ट भी है। तो यहाँ पर ये कोर्स अभी मैंने 999 का कर दिया है, 999। आज शाम को और भी डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा कि ये रेफरेंस कहाँ से किस किस तरीके से करना है। तो बस देर किस बात की, जल्दी से ऐप को इंस्टॉल कीजिए और कोर्स में एनरोल कीजिए। जिन लोगों ने पहले से कोर्स में एनरोल कर रखा है, जैसे मेरा हमेशा से प्रॉमिस है, आज भी वही चीज़ है कि आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, सारी चीज़ें इसमें मिलेंगी। और जो भी नए साथी है, अब तुरंत से तुरंत जुड़ जाना। कहीं पर भी किसी का भी कोर्स ले रखा हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये कोर्स लेना ही लेना है। यही आपको सिलेक्शन दिलवाएगा और यही आपको सही गाइडेंस दिलवाएगा। दैट्स ऑल, विल सी यू इन इवनिंग। ओके, बाय बाय। और सारी अपडेट्स के लिए मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन ऑन कर रखा है।